नमस्कार, STV में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वदेश का टाइम्स। जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश से कुछ खास खबरों की झलक। नमस्कार, STV में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि लखनऊ कॉन्वेंट स्कूल, यहाँ शेखपुर हबीबपुर में हम मौजूद हैं। यहाँ लगातार कैंप लग रहा है, जो स्वास्थ्य को लेकर के कैंप लग रहा है। हमारे साथ चिकित्सक मौजूद हैं। आपका हमारे चैनल में बहुत जी, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, BSc MBBS। यहाँ पे कैंप जो है 2-3 साल से काफ़ी अच्छा चल रहा है और ये सिटी कॉन्वेंट स्कूल लखनऊ शेखपुर राजाईपुरम में लगता है 3 बजे से 6 बजे तक। और गैदरिंग भी अच्छी है, मरीज भी ठीक आ रहे हैं, लोगों को अच्छा फ़ायदा हो रहा है और हम ही चाहते हैं कि ये कैंप आगे भी चलता रहे, मरीजों की संख्या बढ़ती रहे। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जिस तरीके से इस समय अगर बरसात का मौसम चल रहा है, तो कौन सी बीमारी ज्यादातर लोगों पर असर कर रही है? इस समय वायरल फीवर, एंटी डायरियल और एंटी फंगल, दाँत खाज खुजली वाले पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं और ज़्यादातर वायरल फीवर वाले पेशेंट हैं। इनको बुखार आ रहा है, एक हफ्ते बुखार छोड़ नहीं रहा है। और अभी मलेरिया डेंगू के भी पेशेंट नहीं मिले हमें, आएंगे तो उनका इलाज किया जाएगा या उनको रिफ़र किया जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह में। इनके बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? अब इसके लिए यही है कि ठंडा गर्म से बचाव करना चाहिए। पानी में अगर भीग गए हो आप, तो ये नहीं कि डायरेक्ट कपड़े पहन ले और डायरेक्ट घूमे पंखे के नीचे, कूलर के नीचे बैठेंगे तो फीवर आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। AC का यूज़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और इस समय वायरल ज़्यादा एक्टिव रहते हैं बैक्टीरियल के अपेक्षा। पानी भरा रहता है, गंदगी रहती है, तो इन्फेक्शन, पेट, गैस्ट्रो संबंधी बीमारियां होती हैं, वायरल संबंधी बीमारियां होती हैं। कई तरह के इन्फेक्टेड पेशेंट आते हैं हमारे यहाँ। घरेलू किस तरीके का उपचार हो सकता है? घरेलू में पानी उबाल के पिए अगर उनको डायरिया है, एंटी डायरियल है या कोई प्रॉब्लम है। और खान पान में थोड़ा ध्यान दें, फ्रिज वगैरह का पानी का यूज़ कम करें और बाहर की चीज़ें, स्पाइसी फूड वगैरह कम लें। दाल चावल सब्जी रोटी जो सिंपल घर में बनता है वही खाएं। आजकल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो फास्ट फूड है, उस पे बच्चे या जो बड़े हैं वो ज्यादातर इस पे ध्यान दे रहे हैं और भीड़ दिखाई दे रही है कि दुकानों पे जिस तरीके से भीड़ लगी, उनके लिए आप क्या कहना? अब इनके लिए कहेंगे स्वाद के लिए खा रहे हैं, लेकिन ये नुकसान करता है, खासकर गैस्ट पेट के लिए तो बहुत नुकसानदेह है। वैसे भी हमारे पूर्वजों ने और साइंस में यही बताया गया है कि 10 बजे के बाद या 9 बजे के बाद खाना नहीं लेना चाहिए, ठीक है। लेकिन लोग अब स्वाद के लिए खाते हैं, आगे उनको नुकसान भी होता है, क्योंकि ये लोग जो चाउमीन वाले जो भी हैं, मतलब स्पाइसी फूड वाले जो बनाते हैं, वो साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, पाम ऑयल यूज़ करते हैं। खाने मामले में भी चटनी वगैरह जो होता है इनका, वो भी सही नहीं होता है। तो हम तो यही कहेंगे कि इसका बचाव करना चाहिए। घर में जो बना खाना है वही खाएं और बाहर की चीज़ें कम यूज़ करें। मेरा नाम DN चतुर्वेदी है। मैं पिछले, जहाँ तक मुझे आ रहा है, 7-8 साल से मैं इस संस्था जुड़ा हूँ और इस स्कूल से जुड़ा हूँ। पहले हरिओम सेवा केंद्र से कैंप लगता था, अब यहाँ के जो प्रबंधक हैं सिंह साहब, उनकी तरफ से लगता है और बहुत ही शुभ और उत्तम कार्य कर रहे हैं सिंह साहब। यहाँ के लोगों को लाभ होगा, यहाँ के परिवार को फायदा होगा। इस कोई सहयोग कहीं से नहीं लेके कुछ अपने ही सहयोग से काम कर रहे हैं, ये भूर प्रशंसा की बात है। जिस तरीके से आप लगातार समाज सेवा में यहाँ तत्पर हैं और हर रविवार को लगातार कैंप लगता है, आप यहाँ पर मौजूद रहते हैं, तो जो यहाँ पर जो मरीज देखे जा रहे हैं वो किस तरीके के ज्यादा मरीज? ज़्यादातर निम्न स्तर के ज़्यादा मरीज आते हैं। बाकी लोग तो अपने प्राइवेट डॉक्टर दिखाते हैं, कहीं जाते हैं। जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको हम लोग यहाँ से दवा मिल जाती है। वो संपन्न नहीं है, उनको संपन्न की तो कोई जरूरत ही नहीं है, डॉक्टर को दिखाएंगे अच्छी फीस में। यहाँ जो सामान्य लोगों के आवाज आते हैं उनको इलाज होता है, वो दवा मिल जाती है। ये बहुत ही सहयोग की बात है और बहुत प्रशंसनीय कार्य हो रहा है। जिस तरीके से संस्था की बात करी जा रही, तो संस्था और भी कहाँ काम करती है? अब कैंप लगाते थे मगर धीमे धीमे सहयोग नहीं हो, अपना सहयोग देना बंद कर दिया। तो अब इस समय केवल इसी संस्था में, अब यही इसी स्थान पर कार्य हो रहा है, बाकी और से कहीं काम नहीं हो रहा है। बहुत सुभाष चंद्र बरनवाल, मैं यहाँ पर दवाएं बांटता हूँ। ये बताइए कि जिस तरीके से जो अभी कैंप यहाँ लग रहा है, दवाएं आप देते हैं, तो ज्यादातर कौन सी दवाएं यहाँ पर? फंगस वाली ज़्यादा आ रही हैं आजकल, सीजनल के हिसाब से थोड़ा डायरिया का वो ज़्यादा है। उसके अलावा जो है मरीज क्या नाम है, पेन
उनको होती है घुटनों वगैरह में, उसकी ज़्यादा आ रही हैं। जिस तरीके दवाओं की बात करी जा रही तो दवाएं इस समय मेडिकल स्टोरों पे जाया जा रहा तो वहां पे जिस तरीके से महंगाई की बात करी जा रही तो ये देखा जा रहा है बहुत सारे लोग डिस्काउंट दे रहे हैं। या जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र वगैरह खुले हैं इनमें दवाइयों में क्या कुछ आप बताना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है कि जो ब्रांडेड दवाइयाँ होती हैं वो बहुत ही महंगी होती हैं, उनको अफोर्ड करना आम पब्लिक के लिए बहुत मुश्किल होता है। हम लोग जो दवाएं लाते हैं ये पेटेंट होती हैं, बिल्कुल वैसे ही होती हैं जैसी कि ब्रांडेड होती हैं, और चूंकि थोक में लाते हैं इसलिए हम लोगों को थोड़ी चीप मिल जाती हैं, और ये सब दवाएं फ़ायदा कर रही हैं। काफ़ी मरीज जो हैं ठीक होके वापस चले जाते हैं। वैसे भी यहाँ पे बहुत गरीब आदमी ज़्यादा आता है जो अफोर्ड नहीं कर पाता है, तो उन्हीं की ज़्यादा मतलब सेवा की जा रही है। क्या संदेश देना चाहते हैं जो कि लोग बहुत सारे लोगों में जहन सवाल ये चलता रहता है कि जो ब्रांडेड दवाइयाँ जैसे आपने कहा पेटेंट दवाइयाँ हैं, जो ब्रांडेड दवाइयाँ वही काम करती हैं और जो जन औषधि केंद्र या जो सस्ती लोकल दवाइयाँ हैं वो काम नहीं करती? नहीं, ऐसा नहीं है, ब्रांडेड दवाइयाँ भी तो काम करती ही हैं। जो दवाइयाँ जन औषधि वाली हैं ये भी बिल्कुल उसी तरह से काम करती हैं, क्योंकि दोनों के साल्ट लगभग सेम होते हैं और वो साल्ट जो हैं वही उसमें होते हैं। चूंकि उनकी ब्रांडिंग की जाती है और क्या नाम है एडवर्टाइजमेंट वगैरह किया जाता है, इसलिए वो उनको कास्ट वगैरह ज़्यादा पड़ जाती है। लेकिन ये दवाइयाँ जेनरिक दवाइयाँ भी बिल्कुल उसी तरह से काम करती हैं, काम उसी तरीके से करती उसी तरीके से फायदा वैसे ही होता है। एक बात मैं और थोड़ा बताऊंगा, डॉक्टर साहब ने बताया था 3 से 5 तक, ये 4 से 6 तक चलता है। हाँ, 4 से 6 तक चलता है। वो 3 से 5 पहले का याद था थोड़ा, इसलिए उन्होंने बता दिया। और आजकल मौसम के हिसाब से के हिसाब से चेंज होता रहता है। अब जैसे जाड़े में है तो 3 से 5 फिर हो जाएगा। हम पूरा निःशुल्क है। हम लोग 5 दिन की दवाइयाँ देते हैं और किन्हीं किन्हीं को 3 दिन की दवाइयाँ भी दी जाती हैं। 3 दिन की उनको दी जाती है, जैसे सर्दी जुकाम वाले हैं उनको 3 दिन में सही हो जाता है। अगर नहीं होता है दोबारा आते हैं तो फिर उनको दे दी जाती है। मैं तो यही कहूँगा कि सभी लोग इसका लाभ उठाएं। और क्या हमारे वहाँ वैसे पेशेंट कभी कभी 70-80 तक आते हैं, नहीं तो 30-40 ऐसे ही पेशेंट आते रहते हैं। तो विद्यालय के प्रबंधक हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, महेंद्र प्रताप जी। महेंद्र जी आपका हमारे चैनल में बहुत धन्यवाद नीटू जी। ये बताइए जिस तरीके से लगातार आप समाज सेवा कर रहे हैं, यहाँ कैंप लगा रहे हैं, तो जो क्षेत्र के लोग हैं, अभी डॉक्टर साहब ने बताया या अन्य जो लोग हैं उन्होंने बताया कि यहाँ लगातार कई सालों से कैंप लग रहा है, अभी तक जो लाभान्वित की बात करी जा रही, कितने लोग लाभ? देखिए, पहले यहाँ पे 2016 से कैंप का शुरुआत करी हरिओम सेवा केंद्र द्वारा, उन्होंने कैंप चलाया। तो फिर किन्हीं कारणों से उन्होंने बंद कर दिया। फिर उसके बाद एक संस्था ने और 2 साल कैंप चलाया, उन्होंने बंद कर दिया। तो फिर इस विद्यालय के संस्थापक बड़े भाई साहब हमारे ज्ञान सिंह जी हैं, उन्होंने उनकी एक संस्था हेल्प एंड केयर है जिससे वो वृद्धजनों और मरीजों का मदद करते हैं। तो उन्होंने उस संस्था के माध्यम से कहा कि जो है पुनः यहाँ पे कैंप स्थापित करें। तो हम लोगों ने ये जो है 1 जनवरी 2024 से इसकी शुरुआत करी थी और ये दूसरा साल चल रहा है और लगभग मरीज की संख्या 30-40 सीजन के हिसाब से जैसे होता है उस हिसाब से। बाकी हेल्प एंड केयर संस्था टीबी अस्पताल में तीमारदारों को अन्य अवसरों पर भोजन कराती है। बाकी प्रतिदिन वहाँ पे दूध वितरण होता है और ओल्ड एज होम राजाजीपुरम में वहाँ पे कुछ दवाओं की जो आवश्यकता तो उसकी पूर्ति की जाती है। नाले के किनारे, जो नाले किनारे पर उसके वहाँ पे दवाओं की जो जरूरत होती है उसकी पूर्ति की जाती। बाकी अन्य और भी छोटे मोटे कार्य हैं वो सब संस्था द्वारा किए जाते हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से अगर बात करी जा रही कि यहाँ पर जो चिकित्सा ये आप स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं तो इसमें जो बहुत सारे लोग अगर देखा जा रहा है कि यहाँ जो क्षेत्र के लोग हैं वही यहाँ पर आते हैं, जैसे कि हम लोगों को पहचानते नहीं, बहुत सारी भीड़ दिखती है, तो यहाँ क्षेत्र के लोग आते हैं दूर से भी। पहले तो यहाँ बहुत दूर से लोग आते थे, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे जन औषधि केंद्र बगल में खुल गया है तो चूंकि वो वहाँ डेली दवा मिल जाती है और यहाँ पे साप्ताहिक चलता है तो क्षेत्र के ही लोग ज्यादा संख्या रहती है। किसी को कोई बड़ी बीमारी होती है तो उसके लिए क्या? बड़ी बीमारी का तो यहाँ पे मेडिसिन नहीं है। यहाँ पे जो
साधारण बीमारियां हैं, सर्दी खांसी जुकाम पेट दर्द, जो भी फंगस, इस टाइप की दवाएं यहाँ पे उपलब्ध है। बड़ी अगर कोई ऐसी बीमारी होती तो डॉक्टर साहब उसको कहते हैं कि आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में आप वहाँ पे दिखाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जो यहाँ लोग दर्शक देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, वो हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो यहाँ आए और कैंप का जिस तरीके से निःशुल्क कैंप लगाया जा रहा है तो उसका लाभ लें। पूरा